आपके सिलेबस में शिक्षा ही लिखा हुआ था, वो मैंने पढ़ा दिया है। अब कुछ एक क्वेश्चन और आते हैं तो वो फटाफट मैं जो है बता देता हूं। और जैसे श्वेतांबर दिगंबर वगैरह की जो बातें हैं ये मैं बता दूं, जैन साहित्य आपको मैं बता दूं। आप में से होशियार स्टूडेंट कौन है? सारे हैं। तो बताओ जैन साहित्य को क्या कहते हैं? अरे बावली बता, जैन साहित्य को क्या कहते हैं? फिर काहे कि होशियार हो। सारा जैन धर्म पढ़ लिया और अब पता लगा कि जैन साहित्य का पता ही नहीं है। ज्यादा गम ना करो, आगम कहते हैं, आगम। तो मैं बता दूंगा, अभी लिखना मत, अभी लिखा रहा हूं सिस्टम से। तो दोस्तों हुआ क्या, कहानी को मैं शुरू करूं, 15 मिनट में खत्म कर देंगे। और हेडिंग का नाम है जैन धर्म का विकास। कब हुआ विकास, कैसे हुआ? तो मैंने बताया कि महावीर स्वामी जो थे, इन्होंने पावापुरी में जैन संघ की स्थापना की थी। बताया था क्या, जैन संघ बनाया था। इसके प्रमुख 11 गणधरों को बनाया गया। महावीर की मृत्यु के समय तक बाकी सब मर चुके थे, तक एक बचा था, एक, उसका नाम था सुधर्मन। ये बात तो पहले की है जो लिखा चुका, लिखनी भी नहीं है आपको। सुधर्मन का शिष्य सुविशाख, और इसका जो शिष्य था सुविशाख, और उसका जो शिष्य था उसका नाम था भद्रबाहु। भद्रबाहु जो था बड़ा इंटेलिजेंट था, क्योंकि सुधर्मन महावीर स्वामी के साथ रहा था और सुधर्मन को प्रैक्टिकल ज्ञान था। सुधर्मन ने अपने व्यवहारिक ज्ञान को अपने शिष्य को दिन रात साथ रखते हुए ये सारी बातें उसको बताई। और सुधर्मन का शिष्य सुविशाख ने अपना ज्ञान भद्रबाहु को दिया। तो भद्रबाहु भी बहुत बड़ा ज्ञाता था, एक्चुअल नॉलेज था उसको। इस भद्रबाहु जो कि अपने समय का जैन धर्म का, जैन संघ का अध्यक्ष था, ये जैन संघ का अध्यक्ष। तो जो जैन संघ बनाया गया था महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद, यह अध्यक्ष बना। इसके बाद में सुविशाख अध्यक्ष बना और फिर भद्रबाहु अध्यक्ष बना। 4वीं सदी ईसा पूर्व की बात है। उस समय मगध में चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था। इसी शासन में इस भद्रबाहु ने अपने पुराने ज्ञान को लिखने की कोशिश की एवं जैन धर्म की ज्ञान को, शिक्षाओं को पहली बार लिखा। और ये शिक्षाएं 14 ग्रंथों में लिखी गई, जिन्हें 14 पूर्व कहा जाता है। तो पहली बार 14 पूर्वों का ज्ञाता कौन था? भद्रबाहु। इसे 14 पूर्व आते थे जिसमें कंप्लीट ज्ञान था। मगध में चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था और इसी शासन के समय अचानक मगध में भयंकर अकाल पड़ गया। मगध में जबरदस्त अकाल पड़ गया, और अकाल भी 1 वर्ष का नहीं, 2 वर्ष का भी नहीं, 3 वर्ष का भी नहीं, 10 वर्ष का भी नहीं, 12 वर्ष का पड़ा। तो 12 वर्ष का अकाल पड़ा। और इस 12 वर्ष के अकाल में मगध में जब सब कुछ सूख गया
12 वर्ष का अकाल पड़ा तो उसमें सब कुछ सूख गया। और इसी 12 वर्षीय अकाल के कारण चंद्रगुप्त मौर्य भी निकले, बोले दक्षिण चलो रहे। चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिण भारत आए और चंद्रगुप्त मौर्य के साथ भद्रबाहु ने भी मगध छोड़ दिया और ये कर्नाटक के स्वर्ण बेलगोला में आए और यहां पर 12 वर्ष तक रहे। यहां आने पर भद्रबाहु के पास टाइम था, 2 काम किए। भद्रबाहु ने एक ग्रंथ का उल्लेख किया, ग्रंथ लिखा संस्कृत में और उस ग्रंथ का नाम था कल्पसूत्र। कल्पसूत्र की रचना की। तो ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कल्पसूत्र की। महावीर स्वामी की कठोर तपस्या का उल्लेख कल्पसूत्र में मिलता। इस प्रकार से ये आ गए, दक्षिण भारत में पहुंच गए। और यहां यदि देखें तो घटनाक्रम को आप यूं भी समझ सकते हैं कि जैसे दक्षिण भारत में स्वर्ण बेलगोला जो कि बहुत दूर है, फिर भी चूंकि भद्रबाहु जो थे वो सम्राट के साथ आए थे और मौका देखकर सम्राट को भद्रबाहु ने जैन धर्म की शिक्षा दे दी। जैन धर्म की शिक्षा दे दी। और इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि ये यहां मगध से चले थे, पाटलिपुत्र राजधानी थी, वहां से चलते चलते यहां स्वर्ण बेलगोला आए कर्नाटक में। कौन कौन आए? चंद्रगुप्त मौर्य और दूसरे भद्रबाहु। भद्रबाहु 12 साल तक यहां रहे। भद्रबाहु ने जैन धर्म की शिक्षा किसको दे दी? और चंद्रगुप्त मौर्य को भी जैन बना लिया। ये काम तो अच्छा था, लेकिन जब वो लौट कर 12 साल बाद मगध पहुंचे तो यहां जो साधु सन्यासी रह गए थे जैन धर्म के, उनका नेता था स्थूलभद्र। स्थूलभद्र जो कि भद्रबाहु का शिष्य था, जैसा मेरा आप शिष्य हो। मैं छोड़कर चला जाऊं दक्षिण भारत में स्वर्ण बेलगोला और 12 साल बाद आऊं तो मेरे ही किसी एक शिष्य तुम्हें पढ़ाने का तरीका सब कुछ उल्टा पुल्टा कर दे तो मैं आकर के उसको डांटूंगा। तो स्थूलभद्र ने जब देखा कि वो तो चले गए, पीछे से हम जंगल में रहते, जैन साधु नंगे रहते थे, नंगे वस्त्र धारण नहीं करते थे, इसलिए जंगलों में रहा करते थे एकांतवासी। लेकिन जब जंगल में मंगल नहीं हुआ, बारिश नहीं हुई, अरे मतलब बारिश नहीं हुई, अनाज नहीं हुआ, फल फ्रूट नहीं लगे तो जंगल में जीवित रहेंगे क्या? तो मैं वो कह रहा हूं। आप तो मेरी हर बात में हंसते हो। क्या कोई भगवान ने मेरी शक्ल हंसने वाली बनाई है क्या कोई? यस सर और कह रहे हैं ऊपर से, शायद कह नहीं सकते। वाह क्या बात है। इसका मतलब जैन धर्म पढ़ रहे हो। तो पीछे से स्थूलभद्र ने जैन साधुओं को कहा कि जंगल में भूखे मर जाओगे, आ जाओ बस्तियों और गांवों और शहरों में। तो उन्होंने कहा साहब शहरों में आए कैसे, शहरों के लोग जो है पत्थर मारेंगे, कपड़े पहनते नहीं है अपन। उसने कहा कि एक काम करो, कपड़े पहन लो, लेकिन सफेद रंग होना चाहिए, रंगीन कपड़े नहीं, हमारी मजबूरी है कि हम सफेद कपड़े पहनने पड़ेंगे। बोले ठीक है। तो स्थूलभद्र ने उन्हें श्वेत वस्त्र पहनने की छूट दे दी है।
श्वेत वस्त्र धारण की छूट दे दी और शहरों में गांव में रहने की भी छूट दे दी। अब आप बताओ, जो निर्जन जंगलों में रहते थे उन्हें अब गांव और शहरों में रहने का मौका मिला। जो पहले कंदमूल फल खाते थे उन्हें अब स्वादिष्ट व्यंजन मिलने लग गए। पहले जो पेड़ पौधे देखा करते थे अब वो सुंदर सुंदर चेहरे देखने लग गए, तो वो वापस जाएंगे क्या? आदत खराब हो गई। कर्म पुद्गल जो थे उनकी वजह से बंद गया। अब वो पुराना प्रभाव समाप्त हो नहीं सकता। अकाल समाप्ति के बाद जब भद्रबाहु आया, उसने कहा कि श्वेत वस्त्र पहनना बंद करो और वापस अपने जंगलों में लौट जाओ। ये खुद और इनके जितने भी शिष्य थे सबने कहा कि नहीं, और तू तो बोल ही मत। अरे तू हमें छोड़ के चला गया, तुम्हारे भरोसे तो हम मर जाते। हमने हमारी विवेक से जैन धर्म को आज भी बचा रखा है। तो विवाद हो गया। स्थूल भद्र ने तू मैं, भद्रबाहु ने तू मैं। गुरु पर शिष्य हावी हो गया, ज्यादा पक्ष इसका लेने वाले। दोनों में बढ़ते विवाद को देखकर पहली जैन संगति का आयोजन किया गया। पहली जैन संगति का आयोजन किया गया। ये कब हुई थी? 4वीं सदी ईसा पूर्व में। कब हुई थी? कोई कहीं पर भी कोई सन नहीं दिया हुआ, आप ढूंढ मत लेना, कहीं से ढूंढोगे वो गलत होगा। कहां पर हुई ये? पाटलिपुत्र में। मुद्दा आया अध्यक्ष बनाने का कि अध्यक्ष बनाएंगे तो ज्यादा चाहने वाले किसके, इसलिए इसका अध्यक्ष कौन बना? स्थूल भद्र। और यहां विभाजन हो गया। यहां जैन धर्म 2 भागों में बट गया। 2 भाग कौन कौन से? हीनयान और बावड़ो, श्वेतांबर और दिगंबर। मैं जो बोल रहा हूं ये हां किए जा रहे हैं जी। मैं बटा। दिगंबर किसका? भद्रबाहु का। और श्वेतांबर किसका? स्थूल भद्र का। स्थूल भद्र के चाहने वाले श्वेतांबर कहलाए, भद्रबाहु को चाहने वाले दिगंबर कहलाए। ठीक है, तो ये घटनाक्रम मैं लिखा दूं, आपको लिखा देता हूं। ओके, लिखें दोस्तों। हेडिंग डालेंगे जैन धर्म का विकास। जैन धर्म का विकास। जैन धर्म का विकास इसमें लिख दो। अंतिम गणधर अंतिम गणधर सुधर्मन अंतिम गणधर सुधर्मन के शिष्य भद्रबाहु के शिष्य भद्रबाहु जैन धर्म के अंतिम बड़े ज्ञाता थे। अंतिम बड़े ज्ञाता थे। इन्होंने जैन धर्म की शिक्षाओं पर
इन्होंने जैन धर्म की शिक्षाओं पर चौदह पूर्वों की रचना की। 14 पूर्वों की रचना की। आगे लिख दें, चंद्रगुप्त मौर्य के समय, हाँ कंटिन्यू लिखेंगे। 14 पूर्वों की रचना की। आगे लिखो, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में 12 वर्ष का अकाल मगध में पड़ा। मगध में पड़ा। चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, दोबारा बोल रहा हूं, चंद्रगुप्त मौर्य के समय, सॉरी, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में 12 वर्ष का काल मगध में पड़ा। चंद्रगुप्त मौर्य के साथ भद्रबाहु, श्रवणबेलगोला कर्नाटक, श्रवणबेलगोला कर्नाटक पहुंचे। 12 वर्ष तक रहे। 12 वर्ष तक रहे। स्पीड ज्यादा हो गई क्या? ज्यादा हो गई? ओके, दोबारा बोल रहा हूं मैडम, ठीक है? सुनो, शुरुआत से सुन लेना। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में, कौमा, 12 वर्ष का अकाल मगध में पड़ा। चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ भद्रबाहु, श्रवणबेलगोला कोष्टक में कर्नाटक पहुंचे। 12 वर्ष तक रहे। लिख दिया क्या? ओके, आगे लिखो। यहां भद्रबाहु ने, कल्पसूत्र ग्रंथ की रचना, यहां भद्रबाहु ने कल्पसूत्र ग्रंथ की रचना संस्कृत भाषा में की। संस्कृत भाषा में की। ओके, आगे लिखेंगे। अकाल समाप्ति के अकाल समाप्ति के बाद, मैडम ध्यान कहीं और है क्या? अकाल समाप्ति के बाद जब भद्रबाहु मगध पहुंचा तो पाया कि स्थानीय जैन संत स्थूलभद्र ने
स्थानीय जैन संत स्थूल भद्र ने साधुओं को श्वेत वस्त्र, स्थानीय जैन संत स्थूल भद्र ने साधुओं को श्वेत वस्त्र पहनने की छूट देते हुए नियमों में ढील दे दी। अरे नियम नहीं है क्या? नियमों में ढील दे देना, जैसे पतंग की डोरी को ढील दे देना। बावड़ों की तरफ देख, तो नहीं समझ में आई बात? नियमों में ढील दे दी, जैसे तुझे 10 बजे आना था, ढील दे दूं 10:30 तक आ जाओ। ओके। इसका विरोध लिखो तो, इसका विरोध भद्रबाहु ने किया। अतः जैन संगति बुलाई गई। अतः जैन संगति बुलाई गई। सुनते भी नहीं हो? बुला ली। नहीं, अभी नहीं, अभी, क्योंकि ये 2 संगतियां हुई जैन धर्म में। पहली तो मैंने बता दी, दूसरी और बता दो, खत्म ही कर लो ना। एक नई मुलाकात एक नए टॉपिक के साथ।